जैन क्लास, एपी, अरे एपी खत्म होने का नाम है नहीं ले रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था मेरे भाई? हाँ भैया, हैं 15 कराना था। चलिए भैया 15 देखिए इसमें मेरे भाई, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द एन और द nth टर्म्स ऑफ द टू एपीज इतना एंड इतना आर इक्वल, मतलब हमको ये बोलना है कि ऐसा कौन सा टर्म होगा, ठीक है ना, जिसमें हई छोटकुआ एपी मतलब पहले वाला एपी और दूसरा वाला एपी दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे मेरे भाई? बराबर हो जाएंगे। तो ठीक करें, आइए। पहले में 63 65 67 63। अच्छा 105 क्या है? अच्छा 5.2, यही ना वो आज हम क्लास 9 में ले रहे थे ना 5.2। अरे भुलवा जाता है हमको। क्वेश्चन नंबर 15, मैथ की बुक है मेरे भाई, क्लास 10th एनसीईआरटी, 5.2 15 नंबर क्वेश्चन, पेज नंबर पता नहीं। चलिए 63 65 उसके बाद 67, और कुछ भी है? चलिए दूसरी बोल कहाँ आ रहा बाबू? हाँ 70। हाँ चलिए, ए की वैल्यू कितनी है? बी की सॉरी, डी की वैल्यू 2, ए एन की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। यहाँ ए की वैल्यू है, टी ए की वैल्यू 3 है, और डी की वैल्यू, ए एन की वैल्यू नहीं पता। लेकिन मेरे भाई एक चीज पता है कि इसका वाला ए एन, इसका वाला ए एन, दोनों ए एन सेम है। दोनों ए एन क्या है? सेम है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जहां एन की वैल्यू दोनों की सेम आएगी, और एन की वैल्यू सेम आएगी मतलब ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। ठीक है, आइए फिर इसको लीजिए ए एन वन, और ये हो जाएगा ए एन टू, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए एन वन बराबर ए एन टू, कोई दिक्कत? चलिए ए एन वन बराबर क्या हो जाएगा? है ए प्लस, बोलो, एन माइनस वन मल्टीप्लाई में डी, इसको छोड़ो यार। चलिए ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई में, ए की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू नहीं पता, डी की वैल्यू, ए की वैल्यू, एन की वैल्यू नहीं पता, डी की वैल्यू 7, कोई दिक्कत? इसको इधर लेके चलो, इस पूरे को इधर लेके चले जाओ, ये लिखो 63 - 3, 63 - 3, यहाँ जगह 7 एन माइनस वन और -2 एन माइनस, यही होगा, पूरा उठा के उधर यहाँ लेके चले गए। तो 7 n - 1 में 2 n - 1 जाके कितना बचेगा? 5 n - 1, तो ये जगह 60 बराबर 5 n - ये बुझाया कि नहीं बुझाया? इस पूरे पार्ट को हमने मान लीजिए, हमने ए मान लिया, क्या मान लिया? ए। और इस वाले पार्ट को पूरा, इसको इसको क्या मान लिया हमने? ए। तो 7 में 2 पे जाए कितना बचेगा? 5 है, और ए की वैल्यू कितनी है? n - 1। नहीं समझ में आ रहा है क्या? ये बस समझाने के लिए था भाई। तो ये हो जाएगा 60 n - 1 बराबर क्या हो जाएगा? 60/5, n - 1 बराबर कितना हो जाएगा? 12। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 13, यही आंसर है। चेक कर लीजिए, यही आ रहा होगा, भरोसा थोड़ी है। हाँ हाँ हाँ, चेक ही कर लो बाबू, यही आ रहा है। मेरे भाई n13 पे क्या हो जाएंगे? दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगे। इसकी n13 निकाल लीजिएगा, इसका n13 निकालेंगे, दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी? सेम आ जाएगी। कहो तो निकाल के दिखा दें, आओ दिखा देते हैं। देखो A13 बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस में 12d, ए कितना है? 63, 12 मल्टीप्लाई में 2, तो 63 प्लस में 24, 4 3 7 6 2 8 87 आ गया। यहाँ भी A13 निकाल लीजिए, A13, ए प्लस में 12d, ए कितना है? 3, 12 मल्टीप्लाई में 7, 3, 1284, कितना हो जाएगा? 87। मतलब A13 में दोनों की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई? सेम आ गई। कल कहाँ थे यार? बहुत अपसेंट मारा तुम लोग लास्ट मोमेंट पे।
तुम तो रहने ही दो। हाँ, रहने दो तुम। पार्टी है शाम को 7 बजे, तब 5 बजे जाग बैठी है। खाना भी तो होता है, खाना भी तो होता है। 3 दिन से पहले से नहीं खाई थी। मन ट्यूसडे को पार्टी थी, सैटरडे को शाम को खाना खाई थी, उसके बाद से खाना ही नहीं खाते। खाना भी तो होता है। दोनों हाथ से फिंगर खा रही थी। 5-7 मोमोज भर के अलग से चटनी डाल रही है इसमें, मग से। इधर मोमोज भर लिए, पहले हल्का से मुंह खोल चटनी डाल रही हैं। अब घोरेंगे एक में, जेसीबी जैसा। जब आदमी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चले। हाँ भैया। क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवन टर्म एक्सीड फिफ्थ टर्म बाई 12। मतलब जो सेवन टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। ठीक है ना, हमको फाइंड करना है कि क्या फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है। अच्छा, एक ऐसा टर्म जिसका थर्ड टर्म 16 है। एक एपी ऐसा टर्म, मतलब एक एपी फाइंड करना है जिसका थर्ड टर्म क्या है मेरे भाई, 16 है। हमको दे रखा है कि जो फिफ्थ टर्म, सॉरी, जो सेवन टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। नहीं आया, हमको भी नहीं आया। ध्यान तो कहीं और रहता है। कौन लड़का के ऊपर गिरना है आज, पूरा कंसंट्रेशन तो वहां। हम बस विचार कर रहे थे, अरे बाप ओ बाप, अगर ये गिरी होती ना, बेचारा लग रहा है जैसे परमाणु बम से कौन कौन नहीं फट जाता इच्छा धड़ाक से। जैसे जैसे व्हेल मछली पानी के ऊपर आज फट जाती है ना, वैसे ही बेचारा वो फट गया होता। भला करे भगवान उसका। हरी राम, हमारी रूह कांप रही है। बताओ, कुछ कर लो भाई, ये आगे जिंदा बच जाए कोई। अच्छा, इसके लिए जानते हो क्या बढ़िया है, ये अगर ना मतलब झगड़ा उगड़ा हो रहा होगा ना, कुछ नहीं करेगी। जो ज्यादा कनकना रहा होगा ना, उसको लेटा के उसके ऊपर फैल जाएगी। उठ के दिखा, उठ के दिखा, ऊपर 100 से रुक जाएगा। गुस्सा नहीं होना बहन, ठीक है ना? मने मन किसी यार, आज मास्टर तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है आज। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, हमको दे रखा है जो सेवन टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। चलिए, जो मेरे भाई A7 है ना, वो A5 से 12 ज्यादा है। तो ये हो जाएगा A प्लस में 6D, A प्लस में 4D प्लस में 12। बोलो, A से A 6D 4D कितना आ जाएगा, 2D बराबर 12। D बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। बोलो, यही A6 में A7 में रख दो वैल्यू। A7 बराबर क्या हो जाएगा, A की वैल्यू निकालनी है मेरे भाई। है, तो D की वैल्यू आगे पूछो क्या है हमसे। अच्छा, थर्ड टर्म दे रखी है, तो A3 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस में 2D, और ये कितना दे रखा है 16। A 2 मल्टीप्लाई में D की वैल्यू 6, तो 16 बराबर A प्लस में 12। 12 इधर भेज दो, 16 माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा A। तो A बराबर कितना आ जाएगा 4। बोलो, ए टू बी फाइंड कर दो मेरे भाई। यहां आ गया 4, 4 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस जा रहा है, तो 6 4 10, फिर 6 का तो 16, फिर 6 का तो, अरे बोल लो, 24 जा रहा है। घंटा आप मारेंगे अभी। जेई का मैथ है, इतना अंग्रेजी उंगली घुमा रही हो उसमें, ऐसा की ना करो। मिटाए, बुझाए नहीं क्या रेनू, आप तो तुम ग्रुप में शामिल हो गई। बता दिए ना कि एक बार जो ग्रुप में शामिल हो सकता है, किसी भी कंडीशन में निकल नहीं सकता उससे, जब तक वो पूरा ग्रुप का मतलब पूरा वो क्लियर ना कर दे, हिसाब पूरा। हाँ, स्टार्टिंग 5 से होती है।
लास्ट तुम कितना भी कर सकते हो, इनफाइनाइट तक जा सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग कम से कम पांच। एग्रीमेंट पढ़ा नहीं पढ़ा? एग्रीमेंट पढ़ लेना भाई, ये पता लगे बाद में आओ मास्टर की तो गलत हो गया हमारे साथ। बढ़िया है, इसको भी जोड़ लो, ये ज्यादा बेनिफिट देगी। मोमोज को जब से पता चला ना ग्रुप में सब लोग खूब खाना वाना खा रही है सर, हेल्दी सर, हेल्दी सर ना। सितंबर में ही ग्रुप में शामिल हो गई थी, अगस्त सितंबर में शामिल हुई थी ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, इन सब के साथ रहोगे ना, एक साथ भाई के साथ, इसे वैसे ही ऊट पटांग ग्रुप में जोड़ेगा। इन सब का साथ छोड़ दो, नियमों को उल्लंघन उल्लंघन बंद कर दो, बहुत मार मारे किसी दिन। चलिए, the sum of fourth and eighth terms of the AP is 24 and the sum of sixth term and tenth of the AP is 44, find the first three term of the AP। देखो मेरे भाई, हमको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 18, नहीं कर लो 17 कर लो, जितना सिद्धा से तुम लोग 17 को ध्यान दे रहे हो, का सिलेबस ध्यान दिए होते आज खत्म हो गया होता, 3 बार करा रहे फिर भी खत्म नहीं हुआ। फाइंड द एपी 20 टर्म्स ऑफ द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, ये क्या है? फाइंड द 20 टर्म्स ऑफ द है फ्रॉम 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3 8। हाँ ठीक तो है यार, यहाँ लिखो 3, उसके बाद 18, अच्छा 8 है, लो मिटा दिए। उसके बाद 30, उसके बाद 253। ए एन की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू, डी की वैल्यू 5। सॉल्व कर दें? हमने ए एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए वो फार्मूला बताया था, ए एन माइनस ए अपॉन में डी प्लस में, यही बताया था। ए एन की वैल्यू, ए की वैल्यू, डी की वैल्यू प्लस में, तो 250 डिवाइड बाई 5 प्लस में काट दो, कितना आएगा ये? 50, 50, 50 प्लस वन कितना आएगा? 50, 51 आ गया। हाँ, एन की वैल्यू कितनी आएगी? 51। हमको फाइंड क्या करना है? वैसे हम लोग एन की वैल्यू काहे निकाल रहे थे भैया? एन की वैल्यू काहे निकाले यार? यार ये गलत काम मत कराया करो। कितना बुरा लग रहा है देखो, हमको बताओ। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन ये है, फाइंड द 20th, 20वां पढ़ो यार। फाइंड द 20वां टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। नहीं समझ में आया? हाँ, आखिरी की टर्म से 20 टर्म तक जाना है। जस जस ए 253 आएगा, डी की वैल्यू -5 आएगी। हाँ बाबू, हाँ, अगर आयांश के ऊपर गिरी होती तो उसकी मृत्यु हो जाती, ये बात सत्य है, इसमें कोई मिथ्या नहीं है। और रेनू को यह नहीं बताया गया कि सबसे पहले ही टारगेट 5 का है, वरना वो एग्रीमेंट पे साइन ही नहीं करती। ऐसा ही मोमो के साथ भी हुआ था, एग्रीमेंट करने के बाद पता चला कि 5 का तो फर्स्ट टारगेट है, मिनिमम है, मैक्सिमम तो योर कैपेसिटी। बढ़िया है, एल्युमिनियम इन सब चीजों में तेज है। डी की वैल्यू मेरे भाई -5 है, ठीक है ना। बाकी आप यहां देखते रहिएगा, यह आ जाएगा 3 8 सॉरी 13 8 और 3, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू 253 आ गई, बोलो डी की वैल्यू -5, ए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, ए एन की 3 हो जाएगी ना, देख लो। लेकिन ए एन बराबर 20, तो A20 की वैल्यू फाइंड करनी है मेरे भाई। नहीं बुझा रहा क्या? आ रहा है, बढ़िया। एल्युमिनियम तुमको सब समझ। चलो मेरे भाई, A20 बराबर क्या हो जाएगा?
ए प्लस में एन माइनस वन मल्टीप्लाई में डी, मतलब ए प्लस में 19 डी, ए की वैल्यू 253, 19 मल्टीप्लाई में डी की वैल्यू -5, 253 माइनस 95, माइनस करो इसको, 253 153 आ जाएगा, 153 में 5 जोड़ दो, 157, बोलो 157, यही आ रही होगी ये 20 की वैल्यू, आप लोग चेक कर लीजिए, भरोसा तो नहीं है लेकिन चेक कर लीजिए। 158 आएगी। हाँ तो मेरे भाई 153 में 5 जोड़ोगे 158 आएगा ना, यही हम चेक कर रहे थे कि जो आप 300 रुपये मिनट ले रही हैं, कुछ पढ़ा भी रही हैं, फिर यही चल रहा है। आगे चले, नहीं बुझा रहा क्या? मयंक खत्री, फुप्पो, ताबीज उबीज यार एकदम, मतलब ताबीज बना लू तने, डांट डांट लगे रहिए, सुन लिए क्या होगा ना? अरे फुफ्फू, फुफ्फू मेल है भैया, लोड मत लीजिएगा। चलिए मिटाएं। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे भाई, द सम ऑफ द फोर्थ टर्म एंड एट टर्म, मतलब क्वेश्चन नंबर 18, मतलब फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म कितना मेरे भाई? 24 है, ठीक है ना? और उसके बाद कौन सा टर्म है? सिक्स टर्म और टेन टर्म, सिक्स टर्म और टेन टर्म कितना मेरे भाई? 44 है। ए प्लस में 3D, ए प्लस में 3D और ए प्लस में 7D बराबर कितना आ जाएगा? 24। तो 2A प्लस में 7 3 10D बराबर कितना आ गया? 24। तो 2A बराबर 24 माइनस 10D, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, ए प्लस में 5D और ए प्लस में 9D बराबर 44, तो 2A प्लस 14D बराबर 40, नहीं समझ में आ रहा क्या? 2A बराबर 44 माइनस 14D, किसी कोई दिक्कत? अच्छा यहाँ भी 2A, यहाँ भी 2A, दोनों को बराबर कर दें, देख रहा जोड़े घटाओ नहीं आ रहा। कहाँ बाबू? अगर यहाँ 9 नहीं होता ना बाबू, तो यहाँ 9 5 14 नहीं आता। अरे तुमको ढेर कुछ लगता है, यहाँ 5 लिखा था तो यहाँ 10 नहीं लिख देते? यही होता है जब एक आध हो जाए तो, ठीक है ना? एक आध का टारगेट पूरा हो जाए बहुत खुशी होती है, इंसान खुशी खुशी में कुछ भी कर देता है, एक आध का टारगेट पूरा हो जाए तो बहुत खुशी होता है सच में। एल्युमिनियम, चलिए यहाँ लिखिए बाई, यहाँ लिखो यार, बाई इक्वेशन 1 एंड 2, बोलो 24 माइनस में 10D बराबर 44 माइनस में 14D। इतनी खुशी हो रही है बाबू, चलिए 14 को इधर भेज दिए, 24 को इधर भेज दीजिए, तो 14D माइनस 10D बराबर 44 माइनस 24, यहां आ जाएगा 4D, कितना 20, तो D बराबर कितना आ गया मेरे भाई? 5, बोलो फाइंड क्या करना है? फर्स्ट चीज हम फाइंड करनी है, ए की वैल्यू कितनी है पता है? ए की वैल्यू नहीं पता, रख दो यहाँ पे, पुट डी इज इक्वल टू 5, पुट डी इज इक्वल टू 5, तो यहां जाएगा 2A बराबर 24 माइनस 50, सॉरी हाँ ठीक तो है, 24 माइनस 50, बोलो, तो 2A बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 26, ए बराबर कितना जाएगा? माइनस का 13, नहीं समझ में आ रहा क्या?
ए बराबर -13, यहाँ लिखो A1 A2 और A3, तो A1 बराबर यही होता है -13, बोलो। और -13 प्लस में 5 कितना हो जाएगा? दोस्त के चक्कर में इतनी खुशी नहीं होनी चाहिए, अपना टारगेट पूरा हो तब बताना। वाह देखो, अंगुरिया पे घटा के -8 प्लस में 5 कितना हो गया? -3। यही फाइंड कर, यही आ रहा होगा आंसर, -13 -8 -3। भरोसा मतलब कौन चीज मास्टर। चलिए आगे चले। हाँ भैया, नहीं समझ में आ रहा है क्या मेरे भाई? आ रहा है? सबको लेके जाएगा अभी, ये देखना तुम, बारी बारी से सब जाएंगे। आपको पता है, अगर आप जानते हो तो रितेश भैया हैं, ठीक है ना, रितेश रजवाड़ा करके नाम है उनका, वो कविता मतलब बोल रहे थे, उसी में एक चीज उन्होंने बोली थी कि मोहब्बत वो जंगल है, ठीक है ना, जहां खूंखार शेरों का शिकार खूबसूरत हिरनियां करती हैं। ये लाइन उन्होंने बोली थी, मतलब हमको बहुत अच्छी लगी ये लाइन ना। लकी उसी जंगल में खो गया। खैर ये किस एंगल से खूंखार है हमको यही समझ में नहीं आ रहा है, और ऐसी कौन सी खूबसूरत हिरनी इसको मिल गई। है कार्बन डाइऑक्साइड। तुम्हारे साथ तो ऑक्सीजन भी जबरदस्ती ही रिएक्शन करता है, उसको तुमको काम नहीं करना तो वो रिएक्शन नहीं करता तुम्हारे साथ। चले भैया मिटा दे इसको। जो भी हो, एल्युमिनियम इज द बेस्ट मेटल फॉर कुकिंग फूड। चलिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है। सुबह राव कौन है? सुब्बा, सुब्बा डुब्बा जो भी है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। ओ भाई, 1995। कारगिल युद्ध के पहले से काम कर रही है, देख रहे हो। एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000 एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट फॉर ₹200 ईच ईयर, इन विच ईयर डिड ही इनकम रीच ₹7,000। मतलब कौन सी इनकम में इनकी वैल्यू ₹7,000 पहुंच जाएगी? ए की वैल्यू कितनी है? 5,000। कितनी है? 5,000। एन की वैल्यू कितनी है? 7,000। डी की वैल्यू कितनी है? 200। एन की वैल्यू फाइंड कर दें, पता चल जाए कौन से ईयर में है। शुरू करो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 19। ए की वैल्यू 5,000, एन की वैल्यू 7,000, डी की वैल्यू 200। सॉल्व कर दो मेरे भाई। एन एन की साथ डेराइट एन का फॉर्मूला लगा दें। एन बराबर ए एन माइनस ए अपॉन में डी प्लस में 1। तो एन बराबर ए एन की वैल्यू कितनी है? 7,000 माइनस 5,000 बटे में 200 प्लस में कितना आ गया? 3,000 बटे में 200 प्लस में 0,000,015। तो सॉरी, एन बराबर कितना आ गया? 15 प्लस में एक कितना आ गया मेरे भाई? 16। 16 साल में दीदी की सैलरी कितनी हो जाएगी? ₹7,000। 11 आ रहा है, कहीं मिसप्रिंट उस्प्रिंट हुआ होगा मेरे भाई, चेक कर लो। 2,000 आएगा लाला, 5 तो 7,000 होता है। अब तक नहीं बोल पाई थी। 2,000 बटे में 200 प्लस में 1, 0,000,0 10 बार में, तो 10 प्लस में एक कितना आ गया मेरे भाई? 11। तो इनकी वैल्यू कितनी आ गई? 11। 11 साल में दीदी की सैलरी कितनी हो जाएगी?
समझ में आ रहा है ना? ये सैलरी अच्छी है 1995 के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, मतलब आज के 30 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है, आज के 30 साल पहले सैलरी अच्छी खासी थी। और जहां तक हमको याद है 19 नहीं 2001 या 2003 2000, हाँ 2000 या 2001 में। आप आंगनबाड़ी का नाम जानते हैं? आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी की सैलरी उस समय 350 थी। 350 रुपये। समझ में आ रहा है ना? और 2007 की अगर हम बात करें, 2005 या 6 की, आप घड़ी निरमा जानते हैं? घड़ी निरमा 1 किलो का आता है। अब 55 या 60 का आता है वो। हम लोग उसको 10 रुपये में खरीदे हैं। 10 रुपये में खरीदे हैं। समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ गया? आगे चले? चलिए। रामकली, ओहो, रामकली सेब 5 रुपये, बकब बहादुर। इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग ऑफ द 1 रुपये 75 पैसा। इफ द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम ₹20.75। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो इसमें कौन सा बहुत बड़ा बात है? ए की वैल्यू 5 है, डी की वैल्यू 1.75 है, बोलो, और ए एन की वैल्यू 20.75 है। सॉल्व कर दे। आइए क्वेश्चन नंबर 20। ए एन की वैल्यू कितनी मेरे भाई? 20.75 रुपये। ए की वैल्यू 5 रुपये और डी की वैल्यू 1.075 डेसिमल के बाद जो भी नंबर होता है वो हमेशा एक एक करके बढ़ा जाता है। ठीक है ना? एन की वैल्यू फाइंड करनी है, डायरेक्ट फार्मूला लगाएं। एन बराबर ए एन माइनस ए अपॉन में डी प्लस में। ए एन की वैल्यू कितनी है? -1 पॉइंट। डी की वैल्यू प्लस में 1। बोलो बाबू भैया, अरे बोल लो गरीबों। यह आ जाएगा 15.75 अपॉन 1.75 प्लस में काट डालो। 6 बार में जाएगा? नहीं, 70 15 12 13 बार में जाएगा यार। 15 बार में जाएगा सीधा सीधा। देख लो 16 आ रहा होगा आंसर। 10 जा रहा है, 9 बार में जाएगा। 175 मल्टीप्लाई 9 करोगे 70, ये 9 आएगा, इसको काटोगे तो ये 9 बार में कट जाएगा। तो 9 + 1 बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 10। ठीक है ना? 10 साल में रामकली 20.75 रुपये बचा ली। बहुत तगड़ी सेविंग कर रही है रामकली। हल्के में ले रहे हो? समझ में आ रहा है? रामकली मेरे भाई, रामकली है ना? हाँ रामकली। रामकली मटक मटक चली। गांवों में ये नाम मिलता है तुमको, पुष्पा, रामकली, झुनझुनी, मखनचू, समझ में आना, टूनटूनी। समझ में आ रहा ना? अरे तुमको बहुत अजीब अजीबो गरीब नाम मिलता है, मांगरू। समझ में आ रहा ना? हाँ हाँ आ, अरे बहुत ऊटपटांग नाम है यार। ठीक है ना, रहने दो तुम लोग। गाँव में तुमको ये नाम मिले, कुछ कुछ नाम वो रख देता था। टुनकाई उनकाई, टुनकाई नाम रख देता था। हाँ हाँ, टुनकाई पुनकाई झुनझुनी, कुछ कुछ नाम रख देता था। जौन मुंह में आ जाता था बक देता था। एगो लड़का था छोट सा, मतलब घर के बगले में रहता था, ओकर 3 4 गो नाम था। एगो कालू मालू नाम था, एगो लोटाई नाम था। लोटाई तो दादी रख दी थी हमारा, लोटाई लौटता रहता था जमीन, लोटाई नाम रख दिया उसका। गांव में कोई काला होता था ना, काला हो गया, करिया नाम हो गया उसका। सीधा करिया बुलाते थे उसको। हे कलुआ के यहाँ से 2 किलो चीनी लेके आई हो। पूरा गांव उसको कलुआ कलुआ बोलता था। समझ में आया ना? कलुआ करियंडा टाइप का बोलता था उसको, अजीब अजीब नाम रखता था। हमरो 10 20 नाम है, नए बताएंगे तुम लोग चिढ़ाएगा।
सोचो एक लड़के का नाम था राणा, समझ में आना, उसको हाड़ा हाड़ा बुलाता था। राणा को हाड़ा बुलाता था। एक लड़का का नाम था दिलदार, समझ में आया ना, दिलदार, नमो जानते वैसे लिखता था ए, ऐसा नमो लिखता था, दिलदार अली, ऐसे दिल बना के दार लिखे फिर अली लिखता था। समझ में आ रहा है ना, और ये एकदम सब तगड़ा तगड़ा आदमी था। राहुल नाम था एक, राहुल तो खैर है, एक दो मित्र अब भी हैं, ठीक है ना। राहुल को ना राहुल से राहुली बनाया, राहुली से कटौली बना दिया। कटौली समझता है तुम लोग, जो आम उम का थोड़ा बहुत मतलब हिस्सा चिड़िया उड़िया खा के फिर कौआ उआ खा के छोड़ देता ना, उसको कटौली बोला जाता है। उसको नमो राहुली से कटौली बना दिया। खैर, हाँ ये सब आज खत्म हो गई। अगली पे चलें। अगली पे चलने से पहले कुछ ये समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। क्या समझने का प्रयास कीजिए, आइए हम समझते हैं। देखो मेरे भाई, अभी हम पढ़े थे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई में डी, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई में डी। सेम यही फॉर्मूला लिखा जाता है एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस में एल लिखा जाता है, या फिर एन बाई टू ए प्लस में ए एन लिखा जाता है, ठीक है ना। कहीं लिखा जाता है इस बात की चर्चा करते हैं। देखो आप यहां देखो, यह एन बाई टू, ये टू ए है ना, इसको लिखो ए प्लस में ए लिख सकते हो, एन माइनस वन मल्टीप्लाई में डी। इस पूरे पार्ट को क्या पढ़ के आए हो अभी, ए एन। इसी ए एन को हम लोग एल के नाम से बुलाते हैं, लास्ट पार्ट या फिर लास्ट टर्म, ठीक है ना। इसी ए एल को हम लोग क्या बुलाते हैं मेरे भाई, लास्ट पार्ट। तो एन बाई टू ए प्लस में ए एन, या फिर एन बाई टू ए प्लस में एल, ये एस एन बराबर होता है। एस एन का मतलब होता है सम ऑफ एन नंबर्स, सम ऑफ एन टर्म्स, सॉरी सम ऑफ एन टर्म्स। हाँ बाबू, हाँ बाबू, हाँ डायरेक्ट लिखो, कोई दिक्कत। अगर ये दे रखा है ना ना, ये दे रखा है, ये दे रखा है, डायरेक्ट लिखो, आंसर निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हाँ हाँ, डायरेक्ट लिखो। बहुत बतियाता तुम दोनों, और मारेगा भाई तीन तीन डंडा दोनों को, बिना पिटाए जाना मत। चले मेरे भाई, देखो इसमें लिखा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज 2 7 12 डॉट 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 10 टर्म्स। कितने टर्म है मेरे भाई, 10 टर्म्स, ठीक है ना। शुरू करें। ए बराबर कितना है, 2, बी बराबर 5, बोलो, देख लो, और एन बराबर कितना है, 10। एस एन की वैल्यू निकाल दें, आइए इसको मिटा दें। 9.3, हाँ 9.3, 5.3 सॉरी, 5.3 का पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट, ठीक है ना। क्या है मेरे भाई, 2 7 12 डॉट 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 10 टर्म्स, 2 7 10 डॉट 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 10 टर्म्स हम लेके जाना है। एन बराबर कितना है मेरे भाई, यहाँ 12 है, तो हम कहाँ कह रहे हैं मेरे भाई, डी कितना है 5, ए कितना है 2। फाइंड करें एन बराबर, एन की वैल्यू 10 बाई 2, 2 मल्टीप्लाई में ए की वैल्यू 2, बोलो, एन माइनस वन मतलब 10 माइनस वन 9, डी की वैल्यू 5, यही होगा। तो ये हो जाएगा 5 4 45 49, बोलो, 50 25 250, 250 में पहुंच गया 245, यही आ रहा होगा मेरे भाई, चेक कर लो। हाँ भैया, भाई आप क्वेश्चन नंबर 2, हाँ ये प्लस है, ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई बाबू प्लस करने पे कैसे 245 आएगा, ठीक है ना। और कोई डाउट इसको, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड थर्ड और फोर्थ पार्ट आप लगा लीजिएगा, ठीक है ना, होमवर्क में है, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।